शांति से बयान लेते हैं। अगर हम कुछ पढ़े लिखेंगे तो भाई हमारी देश की तरक्की होगी, कोई दुश्मन देश की कोई तरक्की होगी। हमारा ही फ़ायदा है, देश की गरीबी दूर होगी। सारी गरीबियां हम लोगों से तो होंगी, कोई बाहर वाला के कोई दूर कर देगा गरीबी। तो क्यों नीचपना पे उतरा है यार। पेपर सही नहीं कराने फ्यूचर की तो धर्मेंद्र प्रधान से नू बोलो भाई, ये तुझे कुर्सी ना छोड़नी वो भी ले जा, इस्तीफा दे दे, दूसरी ले लेंगे क्या यार। पैसों से खरीदी जिनने वर्दी और सीट, वही रहे हैं आज बच्चों के ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। आज जो है दिन के शुक्रवार हैं और जो है 24 तारीख है और शाम के लगभग 7:20 हुए हैं और हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है, जिस तरह से शाम ढलते जाता है उस तरह जो है जंतर मंतर में जो है युवाओं की भीड़ वो लगातार बढ़ते जाती है। जैसा कि आपको पता है 12:30 बजे के करीब जो है कांग्रेस जनता पार्टी से जो है आज सरकार की बातचीत भी, इनका एक ही मांग है, अभी भी इन लोगों ने एक ही मांग पे अड़ा हुआ है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसका जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक जो है छात्र पूरे देश में जो है उग्र आंदोलन करेंगे, कर भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने की संख्या में जो है छात्र लगातार जंतर मंतर में आ रहे हैं। जिस तरह से शाम ढलते जाता है उस तरह से जो है छात्रों की संख्या बढ़ती जाती है लगातार। कई लोग आपको दिख रहे होंगे। भाई कहाँ से आए हो आप? हम दिल्ली से आए हो। मुस्तफाबाद। क्या लग रहा है कि 20 तारीख से लगातार आंदोलन चल रहा है, जब यहाँ आते हो तो डर नहीं लगता है पुलिस की लाठियाँ? नहीं इस लगता। तरह से 20 तारीख को लाठियाँ चलाई गई थी। नहीं लगता। क्या मांग था? मोदी को इस्तीफा। मोदी को इस्तीफा? नहीं, मोदी को हटाओ। मोदी को ही हटाना है, क्यों भाई? मुझे नहीं पता यार। क्या लिखे हो बैनर? पढ़ लो क्या लिखा है, मुझे दिख नहीं रहा। आप लोग का बस एक ही मांग है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा? हाँ, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री तो वैसे बन गया पर उसे गुरु का काम उसके लायक था नहीं। जैसे उसके लक्षण है ना, तो वो गुरु के लायक ही भी नहीं है, वो सम्मान के लायक ही भी नहीं है। मैं यही बोलूँगा कि जो भाई साहब घर में बैठे हुए हैं अपने बच्चों को डरा धमका के, वहाँ पर प्रोटेस्ट में लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, ऐसा ना सोच के अपने बच्चों को यहाँ प्रोटेस्ट में भेजें और सबका समर्पक संगठन रह के सहयोग बढ़ाए, मतलब सबका सहयोग करें, साथ आएँ। और मैं इतना ही कहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान की इतना दर्द है जो अभी तक इस्तीफा देने में असमर्थ है। सोचना चाहिए हम अपने घर को चले जाएंगे, इन पेपर सही करा ले। तो क्यों नीचपना पे उतरा है यार। पेपर सही नहीं कराने फ्यूचर की तो धर्मेंद्र प्रधान से नू बोलो भाई, ये तुझे कुर्सी ना छोड़नी वो भी ले जा, इस्तीफा दे दे, दूसरी ले लेंगे क्या यार। दूसरी चपका पड़ा। वो सिर्फ मेरे 2 सवाल हैं। हम तो खुद चाहते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो हमारा, मगर जैसे ये बच्चे हैं, सब बंदे हैं यहाँ पर, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बस हम सबको यहाँ पर सभी भाइयों को क्यों का जवाब चाहिए कि अगर वो पेपर नीट का पेपर लीक भी हो गया तो भाई क्यों हो गया? अगर हम कुछ पढ़े लिखेंगे तो भाई हमारी देश की तरक्की होगी, कोई दुश्मन देश की कोई तरक्की होगी। हमारा ही फ़ायदा है, देश की गरीबी दूर होगी। सारी गरीबियाँ हम लोगों से तो होंगी, कोई बाहर वाला के कोई दूर कर देगा गरीबी? कौन करेगा? हमें ही करनी है, हमारे बच्चों को करनी है। जब भाई शुरू में ही कांड हो रहे हैं तो फिर आगे फ्यूचर कैसे बनेगा हमारा? दिखता है पार्लियामेंट में तुम्हें गेंडा नहीं दिखता तुम्हें? हाँ वही उस पर 20 तुम क्वेश्चन उठा दोगे, लेकिन जो पार्लियामेंट बैठे हैं उन पे कोई एक उंगली उठाने वाला एक भी नहीं है उसमें। पता नहीं क्यों पार्लियामेंट में रेपिस्ट बैठे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्लियामेंट में बड़े से बड़े क्रिमिनल बैठे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लोग चाहते हैं कि साफ सुथरे लोग प्रोटेस्ट करें। कोई एक आकर के बोल देता है सीता के पति सियावर बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीता के पति बोल देता है तो दिक्कत है। और रेपिस्ट बैठे हैं जो उसी नारी की इज्जत उतारते हैं,
तो उस वक्त किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसद में सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास इलेक्शन कमीशन है, इतने लोगों के बाद भी वहाँ पे 10 से 20% लोग ऐसे हैं जो रेपिस्ट है, जिन पे रेप जैसे क्राइम्स है, और ऐसे जो बहुत सारे जघन्य अपराध है जिनके ऊपर मर्डर्स के, सुप्रीम कोर्ट और जो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो मिल करके उनको नहीं पकड़ पा रही है। और आप यहाँ पे चाहते हैं कि ओपन प्रोटेस्ट है, हो सकता है कभी कोई आकर के 1-2 शब्द इधर उधर बोल देगा, ओपन प्रोटेस्ट में आप किस को पकड़ोगे? लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है। मेरे ही कुछ दोस्त हैं, भाई मैं तो स्टूडेंट का सपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे ऐसी बातें हो रही हैं, लोग धर्म के विरोध में बोले, लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ 1-8% लोग हैं जो आकर के भड़का दे रहे हैं मुद्दे। किस को रोकोगे आप? संसद में जाने वाले 543 लोग को चुन करके भेजना है, उनका रिकॉर्ड आप चेक नहीं कर पा रहे हो, और यहाँ पे ओपन प्रोटेस्ट में आप चाहते हो कि सबका रिकॉर्ड चेक हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। लोगों को बस एजेंडा दिख रहा है, लोगों को काम नहीं दिख रहा है कि ये क्यों हो रहा है, बस एजेंडा लोग देख पा रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से आज जो है कॉकरोच जनता पार्टी के लोग सरकार से मिले थे, उन्होंने 2 मांगे तो मान ली है, लेकिन जो तीसरा मांग है, सबसे बड़ा मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उन पर विचार करने को कहा है। देखिए, जो मुझे लगता है, जो आज तक मोदी जी की पॉलिसी चली आ रही है, जो हमारे चाणक्य की पॉलिसी चली आ रही है, वो इतना ही है कि स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतना उछाल मारता है। तो ये लोग थोड़े थोड़े देर के लिए रिलीज़ करवा रहे हैं कि अच्छा तुम थोड़ी देर के लिए प्रोटेस्ट कर लो, हमने एक बार लाठी चार्ज किया, अब तुम्हें धीरे से पोहला देते हैं कि चलो दो तुम्हारी मांग मान लेते हैं, थोड़ा सा प्रोटेस्ट शांत हो जाएगा। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि जैसी उनकी पॉलिसी रही है हर बार की, जैसे उनकी आदतें रही हैं, 12 साल से आज तक कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाए। वो जस्ट एक इलेक्शन कैंपेन, कभी वो बिहार में इलेक्शन कैंपेन करते हैं, कभी केरल में इलेक्शन कैंपेन करते हैं, कभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कैंपेन करते हैं, कभी प्रधानमंत्री वो बन ही नहीं पाए। वो आज तक इलेक्शन ही लड़ रहे हैं पिछले 12 साल से, कभी अपने पद के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, कभी किसी देश में राज्य में चुनाव जब होते हैं चीफ मिनिस्टर के, उसके इलेक्शन लड़ते हैं, वो बस इलेक्शन ही लड़ रहे हैं। तो सब चीज़ उनकी प्री प्लान्ड होती है, फिर कोई मास्टर स्ट्रोक उनका आएगा और सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। आई क्या डोंट नो। लगता है हमारे जो जेएनजी हैं, इंडिया के जेएनजी, क्या नेपाल के जेएनजी से कुछ इम्प्रेस? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपको लगता है ऐसा होता तो जितनी मार पड़ी थी उसके बाद उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया है। जितनी मार पड़ी है उतना रिटेलिएशन होता तो फिर दिल्ली पुलिस को भी थोड़ा पता चलता है कि रिटेलिएशन किसको कहते हैं। जितने प्यार से लोग मार खा रहे थे, जितने मतलब बर्बरता के साथ दिल्ली पुलिस कहाँ से आए हो? भजनपुरा से, दयालपुर भजनपुर कौन से स्टेट? है। दिल्ली से? हाँ जी, दिल्ली से। क्या लिए हो हाथ में पहने, क्या लिखे हो? पैसों से खरीदी जिनने वर्दी और सीट, वही रहे हैं आज बच्चों को पीट। कितने क्लास में पढ़ाई करते हो? मैं 12th हुई है मेरी लास्ट 12th में। इस प्रोटेस्ट से क्या कुछ लगा? ये जो पेपर लीक जो आजकल चल रहे हैं उसी के लिए मैं भी आया हूँ आज शामिल होने। और वही क्या मांग है आपको? धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनका रेजिग्नेशन, और जो गलत चीज़ें हो रही हैं उन सबको ठीक से आगे प्रोसीड किया जाए, उनसे ठीक से। क्या लगता है जिस तरह से आज कहा गया जेपी नड्डा से बातचीत हुई जेपी के नेता की, कल तक का समय मांगा गया, क्या लगता है कल इस्तीफा? अब जैसे आगे बढ़ रही है तो होप भी बढ़ रही है, जिस तरह से अब सरकार अब सुनने लगी है हमारी, तो अभी होप है। अब और बढ़ हो जाएगा। देखते हैं अभी, जब होप तो है, अभी होप जब उन्होंने बात करने की बोली है तो और होप बढ़ी है। यहाँ आने के बाद कितना उत्साह? यहाँ आने के बाद और डबल हो गया है, बहुत भीड़ दिख रही है और यहाँ आने के बाद और अच्छा लग रहा है। क्या लगता है जिस तरह से जेएनजी जो है जगह है इस बार, क्या नेपाल के जेएनजी से तो कहीं आप लोग इम्प्रेस नहीं हो गए? नेपाल में यहाँ पे पीसफुल बहुत थोड़ा ज़्यादा है। नेपाल में जो मैंने देखा था वहाँ पे पत्थरबाजी भी बहुत हुई थी, और बाकी देखते हैं, अभी तक तो काफ़ी सब पीसफुल चल रहा है और सब लोग आराम से अपने कर रहे हैं। बाकी जब हक की बात आएगी तो सब लोग आगे बढ़ेंगे, जेएनजी नहीं और भी लोग आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? काव्यांश। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं दिलवा रहा है ना, तो मोदी जी को जो है ना पुर्तगाल से सीखना चाहिए इस्तीफा क्या होता है। 2022 में हमारा भारत का एक बेटी गया हुआ था पुर्तगाल घूमने के लिए, 2022 में प्रेग्नेंट थे, वो फैमिली के साथ गया हुआ था घूमने के लिए, ठीक है। जब हॉस्पिटल में एडमिट करे थे, वो महिला को, हमारे भारत के बेटी थे। जब एक हॉस्पिटल में उनका
जो है ऑपरेशन नहीं हो रहे थे, दूसरे हॉस्पिटल में उनको एडमिट करने के लिए लेके जा रहे थे रास्ते से, ठीक है। तो जाते में जो है ना, वो हमारा भारत के बेटी को ना हार्ट अटैक से उनका मौत हो गया था और उनका बच्चा जिंदा है अभी भी। वो हमारा भारत का बेटी थे, पुर्तगाल घूमने गया हुआ था,